सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि इस पूरे मामले में राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया है। राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा सांसद हैं और ईडी की चार्जशीट में उनका नाम शामिल है। तो ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम शामिल किया है। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे सहयोगी विनय सिंह से। विनय, मुश्किलें बढ़ने वाली है राघव चड्ढा की? राय नहीं है कि जब चार्जशीट में, चूंकि ईडी ने चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है, तो उसमें राघव चड्ढा का नाम आया है। तो ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि राघव चड्ढा को भी भविष्य में ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि जब चार्जशीट में जिक्र हुआ है और बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब उनसे बातचीत हो रही थी, जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी, तो तब राघव चड्ढा का नाम लिया था। कहा था कि जब आबकारी नीति मामले को लेकर बैठक हो रही थी तो उस बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद थे। तो ऐसे में मुश्किलें और बढ़ सकती है। चार्जशीट के आधार पर ईडी राघव चड्ढा को बुला सकती है। हालांकि देखना होगा कब राघव चड्ढा को ईडी बुलाती है, क्योंकि राघव चड्ढा का नाम अगर आया है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो कई नाम सामने आ रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया था सीबीआई के द्वारा, और अब ईडी की चार्जशीट में जो अरविंद केजरीवाल, जब राघव चड्ढा का नाम आया है, अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की चार्जशीट में आया था, अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, अब ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम आया है, तो माना जा रहा है कि ईडी राघव चड्ढा को बुलावा भेज सकती है, यानी कि पूछताछ के लिए बुला सकती है। बिल्कुल विनय, देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब ये चौंकाने वाला नाम है राघव चड्ढा का भी। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से सिसोदिया के पीए ने राघव चड्ढा का नाम लिया है, भूमिका क्या बताई गई? क्या केवल बैठक में शामिल होने तक की बात कही गई पीए के द्वारा, या फिर अन्य तरह की भूमिका जो अब तक की जानकारी के हिसाब से आप तक पहुंची हो? अभी जो फिलहाल बताया गया, जो चार्जशीट में जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि जब GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हो रही थी शराब आबकारी नीति को लेकर, तो उसमें राघव चड्ढा मौजूद थे। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस आबकारी नीति के मामले में राघव चड्ढा को भी जानकारी थी। यानी कि जब इस आबकारी नीति का गणित गढ़ा जा रहा था, यानी कि इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तो राघव चड्ढा वहां मौजूद थे। यानी कि इस पूरी आबकारी नीति के मामले में राघव चड्ढा को भी मालूम था। इसी आधार पर चार्जशीट में नाम लिखा गया है, और इसी आधार पर ही जब ईडी को जरूरत लगेगी, जब ईडी आगे अपनी जांच का दायरा और बढ़ाएगी, तो राघव चड्ढा को भी बुला सकती है पूछताछ के लिए। अभी चूंकि फिलहाल ये जो पीए है मनीष सिसोदिया के, उनके आधार पर ये चार्जशीट तैयार की गई है। तो अभी फिलहाल जो जानकारी आई है वो यही आई है कि उस ग्रुप की बैठक में मौजूद थे राघव चड्ढा। अब आगे अगर पूछताछ के लिए जब ईडी बुलाती है तो ये भी देखना होगा कि क्या क्या सवाल ईडी राघव चड्ढा से करती है। और अभी चूंकि जांच का दायरा लगातार ईडी बढ़ा रही है, तो अब ये भी देखेगी ईडी की क्या सिर्फ ग्रुप बैठक में मौजूद थे राघव चड्ढा, या फिर इनको और भी आगे की जानकारी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा विनय। आपका बहुत धन्यवाद इस खबर के बारे में हमको अपडेट देने के लिए।